यौम पाकिस्तान परेड महमूद पैमाने पर रिवायती जोशो जज्बे से मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला रमज़ानुल मुबारक के बाइस किया गया है। यौम पाकिस्तान परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। सदर ममलकत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतल्लिक केसेस में एक और पेशरफ। अदालती हुक्म के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत अदालत के सामने पेश। कहा, कल आपने दिल की बातें की, आज मुझे भी 5-10 मिनट दे दे। मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर यह तनाज़ा शुरू हुआ। नियाजुल्लाह नियाजी ने अपने बयान में कहा कि मिशाल यूसुफजई फोकल पर्सन नहीं। दूसरी जानिब जेल मुलाकातों से मुतल्लिक 20 से ज़ायद यकजा केसेस की समाअत आज लार्जर बेंच में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। एटीसी इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी के एक मुकदमे में उबूरी जमानत में तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। दूसरी जानिब अदालत ने 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। मुकदमात की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को जलसे की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को जवाब दाखिल कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। चीफ सेक्रेटरी समेत फरीकैन ने जवाब दाखिल करा दिया। वकील पंजाब हुकूमत का कहना है कि दहशतगर्दी के खदशे की वजह से जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस के इजलास में जलसे की इजाज़त न देने को फैसला किया गया। जस्टिस फारूक हैदर ने पीटीआई के रहनुमा अकमल खान की दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,19,000 की सतह उबूर कर गया। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1240 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,19,214 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर इकरम इमाम ओगलो गिरफ्तार। इमाम ओगलो पर बदउनवानी और दहशतगर्द ग्रुप की मदद करने का इल्ज़ाम। इमाम ओगलो के साथ अपोजिशन के 100 से ज़ायद दीगर अफराद भी गिरफ्तार। तुर्किया में मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। दहशतगर्द इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा में ज़मीनी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज कर दिया गया। गजा पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी से 436 फ़लस्तीनी शहीद, 650 से ज़ायद जख्मी हो चुके। गजा पर शदीद बमबारी के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर। मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाई से कबल जनीन में मुतादिद मकानात मिस्मार। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमला, एक गैर मुल्की अहलकार हलाक, 5 जख्मी। नेतन्याहू का कहना है हमास के खात्मे और कैदियों की रिहाई तक हमले जारी रखेंगे। बुहीरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमला। हौसी ग्रुप के तर्जुमान याहिया सारिया कहते हैं अंसारुल्लाह तहरीक के हौसियों ने बुहीरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। यमन की मुसल्लह अफवाज ने भी बुहीरा अहमर में हमले तेज कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक हौसियों के हमले पर कोई तबसरा नहीं किया। और कीवी से T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी क्रिकेट टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 मैच कल होगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। इब्तिदाई दोनों मैचेस में ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त हुई थी। वनडे स्क्वाड 23 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदीया इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार, सरमायाकारी, तिजारती उमूर और अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे कबल सऊदी अरब पहुंचे पर गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर अमरीका का रद्दअमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस ने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा ने वाजे किया है कि हमें कुर्राए अर्ज की फिक्र है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद। कहती हैं कि अमरीका में दाखिले के लिए ममालिक की कोई फहरिस्त नहीं बनाई गई। कई दिनों से जिस पर बात हो रही है ऐसी किसी फहरिस्त का वजूद ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म के तहत अमरीका को महफूज बनाने के लिए वीजा उमूर का जायजा जारी है। जायजा मुकम्मल होने के बाद बयान जारी किया जाएगा। पीटीआई की ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में तब्दील हो गई। अमरीकी महकमा खारजा ने उसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा कि पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय माफी मांगे। बानी पीटीआई की कैद 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। पीटीआई कारकुनान को एमक्यूएम में वापस आने की दावत देता हूं। रियासत को रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द अनासिर को शिकस्त देना नागुज़िर करार दे दिया। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान दिल के करीब है, दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को पसपा करना होगा। सूबे में पायदार तरक्की और अमन के साथ हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी करार दे दी। कहते हैं कि ऑपरेशन का फायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से चल रहे हैं, सबको बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता। कमर बाजवा से इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन फौज से नहीं। फौज हमारी है, फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। आर्मी चीफ ने हमारे सूबे के जायज़ हकूक को हमेशा सपोर्ट किया है। फौज पर तनकीद होती है तो दुख होता है। जब तक बानी पीटीआई जेल में है सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अगर पीटीआई दरखास्त दे तो बानी पीटीआई को पे रोल पर बुलाया जा सकता है। कौमी तफाक़े राय के लिए इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ये कौमी तफाक़े राय का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा कि बानी पीटीआई को पे रोल पर बुलाया जाए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि अगर जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से हमदर्दी होती तो पीटीआई इजलास में शिरकत करती। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्बत गुफ्तगू की। मौलाना ने अफगान सूरत हाल से मुतालिक किरदार अदा करने का कहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 351 कैदियों का तबादला। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रिहा किए गए। यूक्रेन से रिहा होने वाले रूसी फौजी बेलारूस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी हममनसब का टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी से मुतालिक बातचीत। ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि हम सही समत में जा रहे हैं। मकसद रूस और यूक्रेन के मुतालबात और ज़रूरियात के हवाले से हम आहंगी पैदा करना है। मशरिक़ वुस्ता में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़। मुसलमानों ने इबादत के लिए बैतुल मक़दस का रुख कर लिया। मस्जिद अक्सा में 70,000 मुसलमानों ने नमाज इशा और तरावी अदा की। मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे को यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाते हैं।
JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, हाफिज हुसैन एक ज़ीरक और नज़रियाती रहनुमा थे। हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कभी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी हाफिज हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मुल्क के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। और 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन की बरकत और रौनक मेज़बान डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली ने सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर रोशनी डाली। मजहबी स्कॉलर्स प्रोफेसर सईद अहमद खान, साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी और अलामा मोहम्मद अशफाक मदनी की भी मौजू पर सिर हासिल गुफ्तगू। कवाल शेर मियादाद और हमनवाओं ने कलाम पेश करके ट्रांसमिशन को चार चांद लगा दिए।